जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल CST ऑनलाइन क्लासेस। आज ना है क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले आप जान जाइए नंबर क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या। इसके पहले हम जान जाइए, उसके बाद हम आपको वास्तविक संख्या उसकी अच्छे से पढ़ा देते हैं। पहले इससे पहले जान जाइए। चलिए जानते हैं धीरे धीरे। लिख दिए कि समय बच जाए। सबसे पहले क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, आराम से नोट कीजिएगा कॉपी में, देख लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। कभी जीरो से स्टार्ट होते देखे थे? कोई भी वस्तु के अगर देखे होंगे तो एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से? एक, दो, तीन की भी किसी भी वस्तु को अगर आप गिनते होंगे तो एक से स्टार्ट करते होंगे। उसी प्रकार क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या माने गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनते कहाँ से? एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट 6 7 8 9 10 11 12 13, उसे गिनते रहते। इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए गिनती कहां से स्टार्ट होता है, एक से उसमें जीरो को शामिल कर दिए, तो बने संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आप इसमें सबसे देखिए बता देते हैं, बोल देगा कि प्राकृत संख्या सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, जीरो, और बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात की इन्फिनाइट या ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, सम संख्या क्या है, इवन नंबर। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक, आप लोग तो पढ़े होंगे, वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो, माने दो से भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। मेरे तरह से देख लीजिए, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, वह सम संख्या होता है। ये डिविजिबल का नियम भी है और इस सम का डिफिनेशन भी है, ऐसे भी समझे। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, सबका एग्जांपल दे दिए। जैसे देख लीजिए, अगर इसका इकाई अंक क्या है, जीरो, इसका इकाई अंक क्या है, जीरो, इसका इकाई अंक क्या है, जीरो, इसका इकाई अंक क्या है, 6। अब मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दे दिया, जिसे हम इधर लिखते हैं, बताइए कि सम संख्या की भी सम संख्या। अब इतना बड़ा दे दिया तो क्या दूसरे डिविजिबल कीजिएगा, नहीं, यूनिट देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या दूसरे कट रहा है जी, हाँ, इकाई अंक दूसरे कट रहा है, इसका मतलब सम संख्या है, सीधा सीधी बस। तो क्या लिखा है, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो, बस सम संख्या कहलाते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लिख दिए हैं, क्या 960 7872 देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। जिसके देखिए इकाई अंक, देखिए इकाई अंक, बस आपको इकाई अंक देखना और से उसी पर विषम संख्या है, ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 1 3 5 7 या 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल ओ द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखिए, देखिए 1 3 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, और बहुत सारा है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं, चलिए अगला बताते हैं। अगला क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक इंटीजर क्या है। ऋणात्मक संख्याओं और शून्य एवं प्राकृत संख्याओं का समूह में शामिल करने पर बने संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बने संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ, ऋणात्मक, तो देखिए ऋणात्मक है -3 -2 अने इन्फिनाइट से होते ऋणात्मक, अने -3 -2 -0 -1 और 0 हो गया। तो ऋणात्मक संख्याओं हो गया, और शून्य जो लिखा हुआ है यहाँ पर, और
एवं प्राकृत संख्याओं के समूह को शामिल करने पर बने संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर। अब क्या बोल रहा है नोट में दो लिखे हैं। नोट क्या है? शून्य के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर की संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। और शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर के क्या कहते हैं? ऋणात्मक। और शून्य के दाईं ओर के बोलते हैं धनात्मक। समझ में आ गया? अब अभी जो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय तो जानबे करते होंगे। अगर इसका बोर्ड छोटा था इसलिए पहले खाली परिमेय लिखिए। परिमेय क्या था? परिमेय रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसमें दो पूर्णांक हो। क्या कम से कम कितना? दो पूर्णांक हो। क्या हो? दो पूर्णांक हो के भिन्न के रूप में हो, जहां भिन्न के रूप में p बटा q के रूप में हो, लिखा हुआ है भिन्न है, ठीक है, लिखा हुआ भिन्न है, जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे अच्छा तो थ्री लिखा हुआ है p बटा q के रूप में, कहाँ लिखा हुआ? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मिटा के देखा, -3 है। आप बोलिएगा कि अच्छा तो खाली 3 लिखा हुआ है p बटा q के रूप में, कहाँ लिखा हुआ? देखिए, अच्छा कुछ नहीं तो 1 होगा, आपको तो इसमें पता ही होगा। अच्छा कुछ नहीं तो 1 होगा ना, p बटा q के रूप में लिखा हो। अच्छा कुछ नहीं, आप समझेंगे -1/2 -3 बटा, आप अपना मर्जी। एक कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? अधिकतर आदमी को नहीं पता होता Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। अगर Q बता दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं तो P के जगह P बटा Q है, अगर P के स्थान पर मान लीजिए 6 लिए, कितना लिए? 6। अगर Q के स्थान पर हम अगर 0 ले लेते हैं तो आप पता है कि 6/0 का मान क्या होता है? इन्फिनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर अगला नंबर बताते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2, √5, √4/5, 1/√2, या तो ऐसे लिख सकते। वैसी संख्या जो परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या भी, ऐसे इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा। और अगला क्या है? इसी को बोलते हैं ऋण संख्या या भाज्य संख्या। ऋण संख्या और भाज्य संख्या क्या? इसे देखिए, ऋण संख्या को ही बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। जैसे देखिए बताते हैं, जो कोई भी संख्या हो जो एक और अपने आप से कटे। जैसे बताते हैं, मान लिया जाए कि 2 लेते हैं। सबसे पहले 2 जो एक से भी कटता है और अपने आप से कटता है। अच्छा 3 भी लीजिए तो एक से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है, और किसी अन्य संख्या से कट रहा है। उसी पर मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 देखिए 3 संख्या से कटता है, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। तो इसमें फालतू कौन आ रहा है? 2 आ रहा है फालतू में। तो क्या डिफिनेशन है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या 25 होता है। ये भी देख लीजिए। यौगिक संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। आज बोल दिया आपसे कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या कौन है? तो 2 है। या सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। या सम में बोलेगा तो आपको भी 2 बोलना पड़ेगा। चलिए यौगिक संख्या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं?
भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी कटे। एक और अपने आप से भी तो कट के रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसी को बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे देखिए 1 से 3 तक में अभी ये पता है, एक एक तो अपने आप से कटेगा, एक दो दो तो क्या है भाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या। पर 4 देखिए भाज्य संख्या जो एक से भी कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और किसी अन्य संख्या। तो डिफिनेशन भी तो ये है, डिफिनेशन क्या कह रहा है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से और अन्य संख्या से भी कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या कर, देखिए 4 क्या कौन कौन संख्या से कट रहा है, 4 देखिए 4 कट रहा है, एक से भी कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, कटा है ना, इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। 8 भी बाकी सब संख्या देखिए, मान लिया कि आप बोलिएगा कि ऑड नंबर कैसे ले लिए, देखिए 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। उसी प्रकार 12 ले लीजिए, देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। उसके बाद 15 लीजिए, 15 को लीजिए, 15 क्या 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। मतलब जो क्या क्या डिफिनेशन के अनुसार चल, वैसे संख्या जो एक और अपने आप और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक ठो और बचा है जुड़वा भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसको एक एक है इसको मिटा देते हैं। चलते हैं जुड़वा भाज्य संख्या में। किसमें चलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, 11 नंबर में चलेगा। जुड़वा अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोले ट्विन प्राइम नंबर। इसका क्या डिफिनेशन होता है, वैसी संख्या जिसका अंतर दिखाई देता होगा, जिसका अंतर 2 हो, उसे जुड़वा या इसी का नाम है जुड़वा या इसी का नाम है सहअभाज्य संख्या। इसे बोल दिया 2 और 3। या इसका एक और डिफिनेशन है, वैसी संख्या जिसका HCF कितना हो, वैसी संख्या जिसका HCF कितना हो 1 हो, जिसका HCF 1 हो उसको भी हम कहते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जांपल में 2 3 5 7 7 11। इस मन के लीजिए आप HCF लीजिएगा ना तो हमेशा 1 आएगा, इसका भी HCF लीजिएगा तो 1 आएगा, इसका भी HCF लीजिएगा तो 1 आएगा। आपका नंबर हो गया खत्म। आप वास्तविक संख्या इतना पढ़ने के बाद आपको वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो एक पहले आप पढ़ लीजिएगा, वो एक खाली देख लेना है, डिफिनेशन के साथ दिए हैं कि अगला भी आदमी 4 8 वाला भी 6 7 वाला भी देख लेगा और 10th वाला को तो इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। 10th वाला क्लास को देखना जरूरी है, क्योंकि अब मान लीजिए संख्या ही नहीं चिनिएगा तो आप कैसे पहचानिएगा कि पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, जुड़वा हुआ संख्या क्या है। आप सबसे पहले आप संख्या चिनिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप संख्या नहीं चिनेंगे तो पढ़िएगा कैसे। सम संख्या क्या आता है आपको पता नहीं रहेगा, विषम संख्या क्या आपको पता नहीं रहेगा, तो कैसे आपको बनाइएगा क्वेश्चन। बिना संख्या को आप चिने कैसे बना सकते हैं अगला क्वेश्चन।